अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार आज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज का दिन में काफ़ी गहमा-गहमी रही कौमी असम्बली में। फॉर इंस्टेंस इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गया है, कानून बन गया है। अपोज़िशन की जानिब से ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर काफ़ी तनकीद की गई है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, ये कानून जो है वो मखसूस नशिस्तों को रोकता है तहरीक इंसाफ को मिलने से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिडिक्यूल करता है या उसको अनडू करता है। तो तहरीक इंसाफ की तकलीफ तो हमें समझ में आती है, लेकिन सवाल यह है कि ये एक्ट अब सुप्रीम कोर्ट से पास होगा, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी जिस जोशो खरोश से इस एक्ट के, इस तरमीमी एक्ट के हक में तकारीर और वोट डाल रही थी, तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी तो मुस्लिम लीग नून के साथ है इसके ऊपर, और एमक्यूएम भी साथ है, और सारे इत्तेहादी साथ हैं। अब आगे होगा क्या? और सदर मुमलिकत इसको दस्तखत कर देते हैं और ये कानून बन जाता है, तो फिर क्या होगा? जो 8 जजों का अदालती फैसला है वो खत्म हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि अदालती फैसले पार्लिमान के कवानीन से खत्म हो जाते हैं। पार्लिमान के कवानीन अदालती फैसलों से खत्म नहीं हो सकते। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी कर सकती है जिसके नतीजे में अदालत का दिया हुआ फैसला खत्म हो जाए, लेकिन अदालत ऐसी कोई कानून साजी नहीं कर सकती जिससे पार्लियामेंट फैसला नहीं दे सकती जिससे पार्लियामेंट की कानून साजी खत्म हो जाए। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया था, अदालती फैसला था, अक्सरियती जजों का फैसला था। पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि सिर्फ नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, तो जो अदालती फैसला था, जो इन फील्ड था, वो खत्म हो गया और नवाज शरीफ नाअहल हो गया। और भी बहुत सी मिसालें हैं जब आपका अदालती फैसला जो है वो पार्लियामेंट की कानून साजी की वजह से खत्म हो जाता है। इसीलिए ये जो कानून है इलेक्शन एक्ट वाला, ये इतना आर्टिस्टिकली डिजाइन किया गया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को नल एंड वाइट करने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। वो ये कहेंगे जी आगे से लगेगा, पीछे से नहीं, प्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का ये कानून प्रिवेल करेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सेटिसाइड करेगी भी तो पार्लियामेंट दोबारा पास कर देगी। जितनी दफा सेटिसाइड करेंगे उतनी दफा पास करेंगे। ये लड़ाई इस तरह खत्म नहीं होगी। बिलाखिर इन 8 जजों को वापस रिट्रीट करना पड़ेगा, जैसे उमर अता बंदयाल को 14 मई के पंजाब के इंतखाबात से रिट्रीट करना पड़ा था और उनके फैसले पर अमल नहीं हुआ था। अब मंसूर अली शाह और वख्तर मिनल्ला और उनकी जो मुनीब अख्तर, इन सब जजों का इम्तिहान है। ये इन्होंने फैसला तो दे दिया, अब जरा अमल दरामद करा के दिखाएं। इसीलिए कहा जाता है कि जजेस को सियासी फैसले नहीं देने चाहिए, जजेस को आईनी और कानूनी फैसले देने चाहिए। जब वो सियासी फैसले देते हैं तो उनके फैसले सियासत की नजर हो जाते हैं, और जब फैसले सियासत की नजर हो जाते हैं तो अदालत का वकार गिर जाता है। अगर फैसले आइन और कानून के तनाजुर में हो तो वो अपहेल्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर वो सियासत के तनाजुर में हो तो वो रेडिक्यूल हो जाते हैं। ये 8 जजों का फैसला चूंकि सियासी था, लिहाजा रेडिक्यूल हो गया, पांव तले रोंदा गया, जिससे इन जजेस के वकार को भी नुकसान पहुंचा है, इन जजेस की साख को भी नुकसान पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट की साख को भी नुकसान पहुंचा है। जो लोग कहते थे काजी फायज ईसा आउट हो गया, अब वो देखें, काजी फायज ईसा का फैसला ही प्रिवेल करेगा, नईम अफगान का फैसला ही प्रवेल करेगा, अमीनुद्दीन का फैसला प्रवेल करेगा। मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला या का फैसला नहीं प्रवेल कर सकता, क्योंकि वो आइन कानून के मुताबिक नहीं है। बात पार्लियामेंट की कानून साजी की नहीं है, बात जो जजेस ने मखसूस नशिस्तों पर फैसला दिया है वो इखलाकी और कानूनी तौर पर भी इतना कमजोर है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। आप देखें, ये जो 8 जज हैं जिन्होंने ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया है, ये अभी तक उसका तफसीली फैसला जारी नहीं कर सके। इनमें, अगर इनमें ये समझते कि इनका फैसला ठीक है, तो ये अगले 4 दिन में उसका तफसीली फैसला जारी कर देते। बाकी 2 जजेस ने इख्तलाफी फैसला जारी कर दिया है ना, काजी फाजिल सर ने अपना नोट भी जारी कर दिया है। ये चुप करके बैठे हुए हैं कि पहले पार्लियामेंट से देख लें क्या होता है, पहले इख्तलाफी नोट देख लें, सारा कुछ पढ़ के फिर अपने फैसले में नए पॉइंट्स लाएंगे, आफ्टर थॉट्स लाएंगे, देखेंगे हमने क्या करना है। हुँ। आप मुत्तफिक हैं, आप सबको अक्सरियती फैसला फौरन दे देना चाहिए, उसको होल्ड करना ही आपका
शो करता है, आपने उसको होल्ड किया क्योंकि आप नज़र षानी नहीं सुनना चाहते थे, आपने उसको होल्ड किया क्योंकि आप अपने वीक पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट एक दफ़ा फिर अदलिया से जीतने जा रही है। ये अदलिया और पार्लियामेंट की जो लड़ाई है, ये पहले भी पंजाब के इंतखाबात पर हुई थी तो पार्लियामेंट जीत गई। अब भी ये लड़ाई पार्लियामेंट जीतती नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि अदलिया के 8 जज ये लड़ाई हार सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे धरना मार्च को लेकर। तो जाएंगे। एक बार फिर से हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुकी है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? मैं जमात इस्लामी के धरने पे तो हम बात कर चुके हैं और मैं उस पर कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। वो एक पॉजिटिव धरना है, वो कोई हुकूमत गिराने तो नहीं आए, वो तो बात कर रहे हैं बिजली सस्ती करने की। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि जो टास्क फोर्स बनी है, अगले 10-15 दिन में बिजली सस्ती हो जाएगी। हुकूमत बहुत संजीदगी से बिजली के रेट्स कम करने पर गौर कर रही है और उसके रास्ते तलाश कर रही है। ये टास्क फोर्स बनाई गई है, बैक ऑफ द ग्राउंड आईपीपी से बात हो रही है। ये देखा जा रहा है कि वो जो आईपीपीज हुकूमती आईपीपीज हैं, स्टेट ओन्ड आईपीपीज हैं, उनके कैपेसिटी चार्जेस को खत्म किया जाए तो कहाँ से पैसे डाले जाएं। पीएसडीपी को और कम करने की बात हो रही है, लेकिन बिजली सस्ती करने के रास्ते हुकूमत तलाश कर रही है। उसने आईएमएफ के को भी कंप्लाई करना है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी कंप्लाई करना है। लेकिन साथ साथ मुझे ये नजर आ रहा है कि अगले 10-15 दिनों में हुकूमत की जानिब से जो बिजली सस्ती की जाएगी और उसके रास्ते काफ़ी हद तक ढूँढ भी लिए गए हैं और ढूँढे भी जा रहे हैं। आजकल शहबाज शरीफ दिन-रात बिजली सस्ती करने पर काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी का धरना अपनी जगह, गौहर एजाज की गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ बतौर हुकूमत इसको बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और इसके रास्ते काफ़ी हद तक ढूँढ भी लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में इस हवाले से कुछ खबरें सामने आ जाएंगी। सर आगे बढ़ते हुए आखिर में बात करेंगे, तलबा तहरीक के मुतालबे पर बांग्लादेशी सदर ने असम्बली को तहलील कर दिया। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अब क्या इसका इफेक्ट होगा मौजूदा सूरत हाल देखें पर? देखें जैसे तुर्की में गोलन तहरीक का इन जो बगावत थी तैयब उर्दगान के खिलाफ, वो नाकाम हो गई थी। तो उसके बाद वहाँ के जज, वहाँ की पुलिस, वहाँ की फौज, क्योंकि जो उस गोलन बगावत में मुलव्वस था, सबको जाना पड़ा था और एक बहुत बड़ा ओवरऑल ऑपरेशन, क्लीन अप ऑपरेशन तुर्की में हमने देखा था, जिसमें गोलन तहरीक का मुकम्मल सफाया कर दिया गया था। बल्कि मुझे याद है लाहौर में एक पाक तुर्क स्कूल होता था, उसके जो टीचर्स थे वो भी गोलन तहरीक के थे। पाकिस्तान ने वो भी तैयब उर्दगान के हवाले कर दिए थे। तो गोलन तहरीक का तुर्की से मुकम्मल सफाया हो गया था। अब मुझे ये लगता है कि हसीना वाजिद और उनकी पार्टी का मुकम्मल सफाया होने जा रहा है। उनके वजीर खारजा डॉक्टर हसन महमूद जो हैं वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज भी वहाँ 100 बंदे मरे हैं। ये भारत के खिलाफ आप समझिए, बांग्लादेश से हसीना वाजिद का इक़्तिदार नहीं खत्म हुआ। बांग्लादेश से भारत की हेजमनी खत्म हो गई है। भारत ने जो अपना एक राज बनाया हुआ था बांग्लादेश के ऊपर, वो खत्म हो गया। इसीलिए वहाँ हिंदुओं के खिलाफ नफरत है, भारत के खिलाफ नफरत है, पाकिस्तान के हक में नारे हैं। मुझे ये लगता है कि अभी बांग्लादेश में और प्रॉब्लम्स कुछ दिन तक रहेंगी। अब देखें ना, वहाँ जजेस के इस्तीफों की बात हो रही है क्योंकि जुडिशरी में सारे लोग हसीना वाजिद ने लगा लिए हुए थे। आप मिलिट्री में सारे लोग हसीना वाजिद ने लगा लिए हुए थे। अभी थोड़े दिन तक वहाँ के सदर के इस्तीफे की भी बात होगी, वो भी हसीना वाजिद के साथी थे। मुझे लगता है हसीना वाजिद का कोई भी साथी जो है वो अब बांग्लादेश में रह नहीं सकेगा और एक वहाँ ऑपरेशन क्लीन अप हसीना वाजिद और उनकी पार्टी का जारी है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।